ईसीजी नॉर्मल आया है, कोलेस्ट्रॉल भी बॉर्डर लाइन है, इको की रिपोर्ट भी नॉर्मल है, लोग रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते हैं, रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं, फिर भी अचानक हार्ट अटैक क्यों आता है। मैं डॉक्टर सुमित कुमार निरंजन, सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, द्वारका, दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। तो आज हम इस वीडियो में इस विषय पर चर्चा करेंगे कि रिपोर्ट्स नॉर्मल आने के बाद भी अचानक हार्ट अटैक क्यों आता है। चलिए, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारे जो रूटीन हार्ट के चेकअप्स होते हैं उनमें क्या होता है। तो रूटीन हार्ट के हमारे चेकअप में ईसीजी आता है, इको आता है, टीएमटी आती है, कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट आते हैं, शुगर के भी टेस्ट आते हैं, थायराइड के टेस्ट आते हैं, और भी कई इन्फ्लामेशन के जो टेस्ट होते हैं, मार्कर्स होते हैं, जैसे कि HSCRP है, ये टेस्ट आते हैं। और फिर जिनको ज़रूरत होती है उनके लिए हम सीटी स्कैन वाली एंजियोग्राफी या नॉर्मल रूटीन एंजियोग्राफी या और भी सीटी MRI हार्ट की एडवाइस करते हैं। पर देखिए, इन टेस्ट की भी अपनी एक लिमिटेशन होती है। जैसे कि हमारी नसों में जो ब्लॉकेज की शुरुआत होती है, जो क्लॉट फॉर्मेशन की शुरुआत होती है, उस दौरान में, या जो शुगर पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत अर्ली या सीवियर सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो इस तरीके के पेशेंट सबसेट में हमारे को ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये जो रूटीन टेस्ट है ये नॉर्मल भी आ सकते हैं। चलिए, तो हम चर्चा करते हैं हिडन रिस्क फैक्टर्स के बारे में। देखिए, एक जनरल पॉपुलेशन को जो मालूम है वो है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल की गड़बड़ी आना या थायराइड की गड़बड़ी आना। इनके अलावा हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्या हमारी फैमिली में, जेनेटिक्स में किसी को बीपी, शुगर, हार्ट की कोई प्रॉब्लम रही है या कोलेस्ट्रॉल की गड़बड़ी आई है रिपोर्ट्स में। तो ऐसे में हमें ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो भी यंगर एजेस से, क्योंकि आजकल ये देखा जा रहा है कि हार्ट अटैक के जो केसेस हैं वो मैक्सिमम केसेस 35 to 45 ईयर्स की एज वाले पेशेंट्स में देखे जा रहे हैं। तो ये जो हिडन फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं वो इन्हीं एज ग्रुप को टारगेट करते हैं, जिनमें कि जेनेटिक्स, फैमिली हिस्ट्री से हमारा मतलब है कि या तो हमारी फैमिली में किसी को 50 या 55 की या 60 की एज के आसपास हार्ट अटैक आया है, या किसी की हमारी फैमिली में जेनेटिक्स में सडन कार्डियक डेथ हुई है, तो हमारे को हार्ट के टेस्ट को और अर्ली एजेस में कराना चाहिए और उनको लेके ज़्यादा सीरियस होना चाहिए टू बी प्रिवेंटिव फॉर हार्ट अटैक। इसके अलावा अगर हम प्रोसेस की बात करते हैं हार्ट अटैक की, तो ये ऐसा नहीं है कि एकदम से नसों में कोई क्लॉट बन के एकदम से हो जाता है। इसके लिए एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर इन्फ्लेमेशन मार्कर्स भी हमें देखने चाहिए, जैसे HSCRP है, क्लॉट फॉर्मेशन है, क्लॉट बर्डन है, प्लाक बर्डन है। इन सब टेक्निकल वर्ड्स का मतलब है कि ये जो हार्ट अटैक की क्लॉट बनने की प्रोसेस है, ये जब हो रही होती है उस दौरान हमें रिस्क फैक्टर्स को देखना पकड़ना होता है। और जो इसमें एक्सर्शन होने से एकदम प्लाक रप्चर हो जाता है या क्लॉट एकदम से आगे मूव कर जाता है, या आर्टरी 60-70% ब्लॉकेज है, 50% है, तो वो सडनली 100% हो जाती है और हार्ट अटैक में तब्दील हो जाती है, उससे पहले हमें इन रिस्क फैक्टर्स को पकड़ना है, जिससे कि हम प्रिवेंटिव तौर पे हार्ट अटैक को बचा सकें, स्पेशली इन यंगर एज ग्रुप्स में। तो आजकल के लाइफस्टाइल में स्ट्रेस बहुत कॉमन फैक्टर जो कि देखा जा रहा है, और स्ट्रेस से एड्रेनलिन रश होता है, बीपी बढ़ता है, हार्ट रेट भी बढ़ता है, सडन प्लाक रप्चर हो सकता है, आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज 50-60-70% से सडनली 90 to 100% पहुंच जाती है, उससे एकदम से हार्ट अटैक होने का खतरा होता है। और इसके अलावा जो मेटाबॉलिक फैक्टर्स है वो भी लाइफस्टाइल से रिलेटेड ही हैं, जैसे कि सेंट्रल ओबेसिटी होना और ट्राइग्लिसराइड का हाई लेवल होना या इंसुलिन की रेजिस्टेंस होना। ये ऐसे मेटाबॉलिक फैक्टर्स है जो कि नॉर्मल LDL लेवल्स होने के बाद भी क्लॉट फॉर्मेशन को बना सकते हैं या उसको एकदम से बढ़ा के हार्ट अटैक में तब्दील कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, LDL बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, तो हम ऐसा सोचते हैं कि LDL हमारा ठीक लिमिट्स में चल रहा है तो हम सेफ हैं हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि नॉर्मल LDL होने के बाद भी या लो LDL होने के बाद भी हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं। उसके लिए जो रिस्क फैक्टर्स जिम्मेदार हैं वो हो सकते हैं हाई ट्राइग्लिसराइड होना, हाई नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल होना, टोटल कोलेस्ट्रॉल हाई होना, या HDL जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है उसका लो होना। और अब हम बात करते हैं ECG के बारे में। ECG एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है हार्ट अटैक के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर मेजर हार्ट अटैक्स में ECG में बहुत फ्रैंक चेंजेस आते हैं, जिनमें पेशेंट को सिम्टम्स भी होते हैं हार्ट अटैक के, जिनमें कि चेस्ट पेन होना, बाएं कंधे की तरफ दर्द जाना, नाभि से लेके जौ तक पेन हो सकता है हार्ट अटैक का। बट अर्ली चेंजेस ECG में कई बार डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं, और माइनर सिम्टम्स के साथ ECG के सटल चेंजेस के साथ अर्ली हार्ट अटैक को डिटेक्ट करना आसान नहीं होता है। तो कई बार ECG नॉर्मल भी आ सकती है। ECG के साथ और भी जो इको टेस्ट है जिसमें हार्ट की पंपिंग, हार्ट के वॉल्व्स हम देखते हैं, उसके अंदर भी मेजर चेंजेस नहीं आते हैं जब तक कि कोई मेजर हार्ट अटैक ना हो या कोई नस में 90-100% ब्लॉकेज ना हो।
ऐसे ही TMT भी टेस्ट होता है, उसके अंदर भी कभी कभी नॉर्मल चेंजेस या सटल चेंजेस आते हैं, जबकि नसों में हम देखते हैं ब्लॉकेज बाद में ज़्यादा। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है रोल ऑफ लाइफस्टाइल। तो रिपोर्ट्स नॉर्मल हो सकती हैं पर लाइफस्टाइल नहीं। क्रोनिक स्ट्रेस, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, इंक्रीज इनटेक ऑफ प्रोसेस्ड फूड, लैक ऑफ स्लीप एंड स्मोकिंग, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी आर्टरीज को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम स्टिफ एंड इन्फ्लेम्ड बना देते हैं। तो चलिए अब जानते हैं इस बारे में कि हार्ट अटैक को कैसे अर्ली डिटेक्ट किया जा सकता है। जो रूटीन हम स्टैंडर्ड ईयरली रूटीन हेल्थ चेकअप कराते हैं, उसमें जो टेस्ट आते हैं, हम उस पर 100% डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि और भी ऐसे एडवांस टेस्ट होते हैं जो कि रूटीन नॉर्मल टेस्ट आने पे भी हार्ट अटैक को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और ऐसा कोई हालांकि सिंगल टेस्ट नहीं होता जो हार्ट अटैक को 100% प्रिडिक्ट करते। ये जो एडवांस टेस्ट है ये उन पेशेंट्स में कराना चाहिए जिनमें कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, स्मोकिंग है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ सडन कार्डियक डेथ है, या अर्ली एज हार्ट अटैक की हिस्ट्री, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, नियर अबाउट 50 ईयर्स ऑफ एज है, उनमें ये टेस्ट कराने चाहिए। जिनमें कि HSCRP एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये हमारी हार्ट की आर्टरीज के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है उसको मेजर करता है। अगर इस टेस्ट का लेवल हाई आता है तो आप हार्ट अटैक के हाई रिस्क पर हो सकते हैं। इसके अलावा जो नॉर्मल लिपिड प्रोफाइल है उससे अलग एक्सटेंडेड लिपिड प्रोफाइल हम करा सकते हैं, जिनमें कि नॉर्मल LDL लेवल्स हैं, फिर भी ApoB या LP(a) या स्मॉल डेंस LDL पार्टिकल्स, ये टेस्ट हाई आते हैं और नॉर्मल LDL भी आता है तो भी उनको आगे रिस्क हो सकती है हार्ट अटैक। तो और भी टेस्ट है जैसे कि CT कोरोनरी एंजियोग्राफी, CT कोरोनरी कैल्शियम स्कोरिंग। CT कोरोनरी कैल्शियम स्कोरिंग से हमारे हार्ट की जो आर्टरीज है उनके अंदर कैल्शियम का क्या लेवल है वो पता चलता है। अगर ये हाई आता है तो हाई रिस्क ऑफ हार्ट अटैक हो सकता है। दूसरा CT कोरोनरी एंजियोग्राफी, इस टेस्ट का हाई रिस्क पेशेंट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है। नॉन इन्वेजिव टेस्ट का मतलब है ये OPD बेस्ड टेस्ट है, इसमें आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं होती है। ये टेस्ट आप करा सकते हैं। अगर आपके किडनी फंक्शंस नॉर्मल है तो CT कोरोनरी एंजियोग्राफी हम करा सकते हैं। इसके टेस्ट की अच्छी बात यह है कि इसकी नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू 100% है, जिसका मतलब ये होता है कि अगर इस टेस्ट में हमारे कोई ब्लॉकेज नहीं आती है तो हम बिल्कुल सेटिस्फाइड एंड निश्चिंत हो सकते हैं कि भाई हमारी नसों में कोई ब्लॉकेज नहीं है। और इसके साथ हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कोई ब्लड थिनर लेने की भी अननेसेसरी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अमेरिकन कार्डियोलॉजी सोसाइटी की गाइडलाइंस है उनमें एस्पिरिन को प्रिवेंटिव तौर पे देने के लिए नहीं बोला जा रहा जनरली। सो हाई रिस्क पेशेंट्स इन टेस्ट के लिए जा सकते हैं और इनमें अगर कुछ पॉजिटिव आता है तो वो उनको ब्लड थिनर लेना है या नहीं लेना है उसके लिए भी गाइड किया जा सकता है। नॉर्मल रिपोर्ट्स रिस्क को कम करते हैं पर रिस्क को जीरो नहीं बनाते। हार्ट अटैक एक दिन में डेवलप नहीं होता है। इट इज अ स्लो प्रोसेस जिसमें कि लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, इंक्रीज्ड intake of processed foods as we discussed, and inflammation and chronic stress, all these factors they lead to this slow process of heart attack। तो आज हमने इस वीडियो में जो भी डिस्कस किया है इससे रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स या कोई रिस्क फैक्टर्स या प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट के लिए हमें कोई भी गाइडेंस लेनी है तो हम ये ध्यान रखें कि हम अपने कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए जुड़े रहिए टाटा वन MG से। थैंक यू।